हम गीता महात्म्य में से आज हमारे 38 वर्स से आगे के श्लोक को देखेंगे। 38 को भी देखेंगे। प्लीज सिंग विथ मी। यस्यान्तःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा ससाग्निकः सदा जपि क्रियावान् स च पंडितः। यस्यान्तःकरणं नित्यम, जो भी व्यक्ति नित्य करता है, यानी कि जिस भी व्यक्ति के हृदय में या दिमाग में गीतायाम रमते सदा, हमेशा गीता के मतलब उसका मन हमेशा गीता में ही रमा रहता है। स्नसग्निकः सदा जपि क्रियावान सच पंडितः, उसको यज्ञों में निपुण, सदा जपी जप में निपुण, क्रियावान सभी क्रियाओं में निपुण मानना चाहिए और वह पंडित है वास्तव में। तो देखिए, एक पंडित ही तो है जो इन सब चीज़ों में, उसको यज्ञ भी करना आता है, मंत्र वगैरह सब वो कर लेता है, सारी क्रियाएं अच्छे से करता है, वास्तव में जो पंडित है, नॉट दी सो कॉल्ड पंडित्स। सो कॉल्ड पंडित से तो अगर पूछा जाए गीता के विषय में तो उनका तो मन नहीं रमण नहीं करता है उनका गीता में, इज इट नॉट? पर यहाँ उन पंडितों की बात नहीं की जा रही जिनका गीता में मन लगता है। उन लोगों की बात, अगर किसी व्यक्ति का गीता में मन लग रहा है तो उसको पंडित माना जाना चाहिए, ये बात हो रही है। तो जैसे कल रात को ही मुझे सपना आया था, आई वॉज इन माई ड्रीम, मैं किसी को गीता के श्लोक, ये गीता महात्म्य के श्लोक में कोट कर रही थी कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुमको पता नहीं, तुमने ये श्लोक नहीं सुना। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, मतलब जब मैं उठी बाद में। इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी नाइस कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो वर्ल्डली जो भी जगत में हो रहा है वहाँ से हटकर भगवान में लगे। देखिए, यही वास्तव में इट इज़ द परफेक्शन ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। देखिए, जिस व्यक्ति का हृदय सदा प्रसन्नता पूर्वक गीता में रमण करता है उसे यज्ञों में, जप में, क्रियाओं में सिद्ध और वस्तुतः पंडित मानना चाहिए। यस। दर्शनीयः स धनवान स योगी ज्ञानवान अपि स एव याज्ञिको याजी सर्व वेदार्थ दर्शकः। कितना सुंदर श्लोक है ये। दर्शनीय स धनवान, उस व्यक्ति के, किस व्यक्ति के? जो भी हमने पढ़ा, जिसका मन हमेशा गीता में लगा है, उस व्यक्ति का दर्शन करना भी धन्य है। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का दर्शन भी कर रहा है जिसका मन हमेशा गीता में लगा है, उसका दर्शन करने से वह धन्य हो जाता है। इस पर प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात समझाई थी कि कम से कम अब आप अगर गीता में अपने घर में, आपके घर में भक्त भी नहीं है पर आप गीता पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो ठीक है, शुद्ध भक्त नहीं हुए बट वी आर एस्पिरिंग डिवोटीज। और यहाँ पर बात हो रही है जो गीता पढ़ रहा है, जिसका मन लग रहा है गीता में। मन लगने का मतलब आप समझ रहे हैं, दैट यू आर रेलिशिंग दीज डिस्कशंस। यहाँ पर हम जो गीता पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है सुनना, और तभी आप यहाँ पर हैं। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ पर काहे को आते? आपका मन लग रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने से भी मात्र से व्यक्ति धन्य हो जाता है। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर घर में आपको गाली भी दे रहा है तो वो आपको देखकर ही तो गाली देगा, तो उससे भी ही इज प्योरीफाइंग। यस, दिस इज हाउ प्रभु जी एक्सप्लेन। आप ठीक है, यू कैन अज्यूम दैट ओ अभी तो हम डिवोटी नहीं हुए, वी आर ट्राइंग टू बिकम डिवोटी एंड स्टफ लाइक दैट। बट यहाँ पर जो बात बताई जा रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिसका मन गीता में लगा है उसके दर्शन मात्र से व्यक्ति धन्य हो जाता है। तो अब कोई आंखें बंद करके तो गाली नहीं देता है कि उल्लू कहीं के, पाजी कहीं के, मूर्ख कहीं के, ये वो, ऐसा तो कोई नहीं करता है।
तो उससे भी इस बार प्रभु जी बहुत मतलब मजाक में कह रहे थे कि ठीक है आप गाली दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें भी हमें कुछ गालियाँ जो पसंद है आप वो हमें दे सकते हैं। आप हमें हरामखोर बोल सकते हैं कि हमारे घर में रहकर हमारा नमक खा रहे हो और भजन करते हो, हरामखोर कहीं के। तो हराम हराम भी वो कह रहे हैं, तो उसमें राम आ जाता है कि नहीं? See, it's not something which Prabhuji is telling. He is quoting from Chaitanya Charitamrita, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु से पूछा जाता है कि ये जो मुसलमान लोग हैं या जो गाय का वध कर रहे हैं उनका कैसे उद्धार होगा। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि हराम हराम कहने से उनका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि वो हराम कह रहे हैं, लेकिन कृष्णा इज सो मर्सीफुल, ही टेक इट एज हे राम हे राम हे राम। वो हराम हराम कह रहा है, भगवान उसको हे राम से उसको इज एक्सेप्टिंग। दिस इज हाउ कृष्णा इज, ही इज सो मर्सीफुल, ही इज सो ईगर टू टेक अस टू हिम, ही इज सो अमेजिंग। स योगी ज्ञानवान अपि, वह व्यक्ति योगी है। वास्तव में ही इज द परफेक्ट योगी। जो भी व्यक्ति गीता पढ़ रहा है, गीता में मन उसका लग रहा है, तो वास्तव में वही व्यक्ति इज अ परफेक्ट योगी। ज्ञानवान है, ज्ञानवान भी है। स एव याज्ञिको याजी सर्व वेदार्थ दर्शक, वह सभी यज्ञ में निपुण है, यज्ञ विधि जानता है और सभी वेदों का वह दर्शक है, मतलब कि सभी वेदों को अर्थ के साथ जानने वाला है। देखिए समझिए, वेदों का सार क्या है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में जाए, उनकी भक्ति करे, और गीता पढ़ने से वह क्या कर रहा है? क्लियर? कैसे वह वेददर्शी हो गया? गीता पढ़ रहा है, समझ रहा है भगवान की भक्ति करनी है, तो हो गया कि नहीं वेददर्शी? वेदों का सार उसको मालूम चल गया, ही वाज फॉलोइंग इट।